कि चाइना जो कि कभी पाकिस्तान का मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, वो अब पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और ना ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब से पावर में आए हैं, उन्होंने चाइना का विजिट किया। ये देखें, ये बड़ी खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आईएमएफ का 1 का जो लोन है वो लेने के लिए आप उनकी शर्त पूरी करने के लिए अपने घर का सामान बेच रहे हैं। पाकिस्तान ने भागदौड़ शुरू कर दी है। पाकिस्तान चाइना नहीं जा सकता कि चाइनीज को कहें कि जी आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमने एक मुल्क जो है वो दोस्त गंवा दिया। मैं तो समझूंगा वो पाकिस्तान ने चाइना को गंवा दिया। तो कहां से करेंगे इकोनॉमी? ये नहीं हो सकता। मैं जब कह रहा हूं कि नहीं हो सकता तो मैं मतलब है कोई ये दावा नहीं कर रहा, मुझे सामने चीजें नजर आ रही हैं। कोई रास्ता नहीं है सिवाय डिफॉल्ट और बैंकरप्सी के, कोई रास्ता नहीं। हेलो दोस्तों, भारत और विश्व न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान अपने आदतों से कैसे मजबूर है। पाकिस्तान को चीन जब 1 रुपया नहीं दे रहा है तो वो अब कतर के साथ जा रहा है। कतर भी साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान को उसी शर्त पर पैसा दिया जाएगा जब वो पाकिस्तान के शेयर उससे बेचेगा। तो आइए देखते हैं एक लाजवाब और शानदार वीडियो। 25-24 करोड़ की आबादी का मुल्क हो और $8 बिलियन के करीब कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, तो आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी क्या स्टैंडिंग है। आपके इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा फूड सिक्योरिटी के मसले हैं, जो आपको ग्लोबली मल्टीलैटरल लैंडर्स हैं वो उस तरह आपकी इज्जत अब नहीं करते। उनको पता है कि ये तो हर नई हुकूमत आती है, ये जहाज पकड़ते हैं और पूरी दुनिया में मांगने शुरू हो जाते हैं। पहले मीडिया का जमाना और था, आज जमाना और है। अब जैसे ही आप जहाज पकड़ के चलते हैं तो लोग कहते हैं लो जी ये तो मांगते हैं, ये तो कुछ कोल लेके चल पड़े हैं, ये तो इस तरह चल पड़े हैं। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जाहिर है पहले भी चाइना का लोन भी है, अमेरिका का भी है, अब एक लोन और बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरह से असासे बेच कर तो काम चलने वाला नहीं है। ये तो कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट में सोच ही रहा होगा। सोलर पावर प्लांट ये बेच रहे हैं तो जाहिर है बिजली की कीमतें जो है फिर कतर तय करेगा, तो कतर उसमें से पैसे कमाएगा। लेकिन सर एयरपोर्ट्स तो बहुत सारे, चाहे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी चाइना को मॉर्गेज किए हुए। तो ये एक ही टाइम पे 2 लोगों के साथ डील कैसे करेंगे? और क्या चाइना ये सब कुछ होता रहेगा तो चाइना को मतलब आराम से बैठा रहेगा चाइना? क्योंकि अभी तक काफी सारा एरिया जो है, काफी सारी बिल्डिंग्स और इस किस्म की चीजें, चाहे वो मोटरवेज हो, वो तो चाइना को दे चुके हैं, ये मॉर्गेज किया, यानी बेचा नहीं है। लेकिन फिर भी जाहिर बेचा ही समझे, क्योंकि पैसे तो देंगे नहीं वापस, वो तो खा पी के बराबर हो जाएंगे। ये आप देखें कि जब हम वहां जब कोई प्लॉट लेने जाता है ना, प्लॉट लेने, तो सबसे पहले वो जाके ये पता करते हैं कि ये प्लॉट असल किसकी मलकियत है। वरना अक्सर आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक प्लॉट कई कई दफा बिक जाता है। तो ये भी यही कुछ कर रहे हैं मेरे ख्याल में। कमाने का जरिया ना हो तो जो आपका कुआं भी भरा हो पैसों से तो वो भी खत्म हो जाएगा। इनके पास पाकिस्तान की इकोनॉमी इज नॉट अ एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, इट्स एन इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, इट्स अ डेट इकोनॉमी। तो ये नहीं निकल सकते उसमें से। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर अपने लोगों पे थोड़ा रहम करना है तो पाकिस्तान हाथ खड़े कर दे, डिफॉल्ट हो जाए, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे अपने आप को। 3 साल के लिए पाबंदी लगेगी पाकिस्तान पे कि ये कर्जे के ऊपर कब तक चलेगा मुल्क? और ये अपने आप को क्यों नहीं काम करते, मतलब अपनी फैक्ट्रीज को क्यों नहीं खोलते, बाकी चीजें क्यों नहीं चलाते कि जिससे कि पैसा आए? खुद कमाने की आदत क्या खत्म हो गई है हमारी? पाकिस्तान जो है वो क्यों कर्जों पे चल रहा है? क्या इनको कमाने का शौक खत्म हो गया? आपने ये सवाल किया ना। कमाने का शौक खत्म नहीं हुआ। बात यह है कि एक मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रो एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कम से कम 3 चीजें चाहिए। यूरोप में तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वो फिर आके इंस्पेक्ट करते हैं कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं यूरोप में, ये किस फैक्ट्री में बनाई गई है, ये इंडस्ट्रियल जो हब है
यहाँ पे मजदूरों की सेफ्टी और हेल्थ का क्या सिस्टम है, यहाँ उनकी उम्र क्या है। तो आप तो चाइल्ड लेबर पे फुटबॉल बना के यूरोप को बेचते रहे हैं ना पिछले 60-70 साल, तो वो तो अब आप नहीं बेच सकते। तो कहां से करेंगे इकोनॉमी? ये नहीं हो सकता। मैं जब कह रहा हूं कि नहीं हो सकता तो मैं मतलब है कोई ये दावा नहीं कर रहा, मुझे सामने चीजें नजर आ रही हैं। कोई रास्ता नहीं है सिवाय डिफॉल्ट और बैंकरप्सी के, कोई रास्ता नहीं। इमरान खान क्योंकि चैरिटी पे चलते रहे कि जी हॉस्पिटल बना लिया तो यूनिवर्सिटी बना ली, तो वो मांग मांग के उनका वही स्टाइल रहा। एज अ प्राइम मिनिस्टर भी वो मांगते ही रहे। तो सर अब सही कह रही हैं, सही कह तो रही हैं आप। वो जो जिधर से उठकर आता है वो वही करता है ना। तो नवाज शरीफ साहब का था कि वो क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से हैं तो वो बिजनेस लेके जाते थे लोगों के पास। तो मेरा ख्याल है कि चाहे हल्की सी होप सही, लेकिन हम उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कि पाकिस्तान मजीद एक दलदल में चला गया। ठीक है, एक तरफ इंडिया है जो कि अरब वर्ल्ड के साथ ट्रांसपेरेंट, ओपन, इंडिपेंडेंट ताल्लुकात डेवलप कर रहा है, और हम हर रोज अपने आप को अरब ममालिक के सामने गिरवी जो है वो रखवा रहे हैं। और अब गिरवी रखवाने से मुराद ये है कि वो पैसा जब वो डालते हैं तो हम कहीं ना कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है जी। और ये ज़ाहिर बात है, एक हमारे लिए एक 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 मुश्किल चीज़ है। हम अपनी आज़ादी जो है वो हर रोज़ खो रहे हैं। जो हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है, वो हम हर रोज़ खो रहे हैं। तरह से देखते हैं आप कि जो ये इन्वेस्टमेंट आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेल है। इन्होंने कतर के साथ जाके ये दो बातें की हैं। एक तो इन्होंने मुआहदा किया है कि जी जो वर्ल्ड कप होगा उसकी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हम देंगे, यानी पाकिस्तानी फौज जो है वो उसकी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। तो उसका ठेका लिया इन्होंने, वो काफी पैसे इनको मिल जाएगी फौज। दूसरा, इन्होंने जो वहां पे गुजारिश की, जाके हाथ पांव पड़े हैं, वो ये है कि आप हमारे असासे खरीद लें, टोटल कंट्रोल में ले लें, आप खरीद लें। और वो कोई तकरीबन $2 बिलियन के इन्होंने उनके साथ उनको ऑफर्स दी हैं, जिसमें आपके तमाम एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें आपके तमाम सी पोर्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग गवादर, क्योंकि गवादर 40 साल के लिए चाइना को दिया हुआ इन्होंने पट्टे पे। इसके अलावा आपके सारे LNG के प्लांट्स हैं। इसके अलावा जो है वो आपके सारे क्या उसे कहते हैं, सोलर पावर प्लांट्स हैं। ये सब उन्होंने कहा है कि हम कतर को कहा है कि आप हमसे खरीद लें। कतर ने खरीदे नहीं है अभी, ना किसी दस्तखत किए हैं किसी मुआहदे पे। उन्होंने उनकी ऑफर को कहा है कि वी आर गोइंग टू कंसिडर योर ऑफर, जिसका मतलब ये है कि ये लोग वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, और फिर जो है वो कतर की जो गवर्नमेंट है वो आपस में निगोशिएशन करके तो फिर फैसला करेंगे। ये देखें, ये बड़ी खतरनाक खेल खेल रहे हैं। IMF का 1 समथिंग का जो लोन है वो लेने के लिए आप उनकी शर्त पूरी करने के लिए अपने घर का सामान बेच रहे हैं, जो आप वापस नहीं ले सकेंगे। यानी आप जब कतर को ये चीजें बेच देंगे एयरपोर्ट, तो वो वापस जब आप चाहेंगे लेना तो वो कैसे लेंगे? वो तो बिक गई है एक चीज। जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में चाइना के साथ साथ अब कतर का भी असर रसूख होगा। कि चाइना जो कि कभी पाकिस्तान का मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, वो अब पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और ना ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब से पावर में आए हैं उन्होंने चाइना का विजिट किया। जिससे ये पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो कोई मुनासिब नहीं है। मानता ना चाइना है और ना ही पाकिस्तान है। मैं देख रहा था कि चाइना के जो कौंसलर जनरल हैं कराची में, वो कह रहे थे बेसिकली जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के दौर में CPEC स्लो हुआ, बेसिकली ऐसी बात नहीं है। एक तो फ्लड्स थे और दूसरा सिक्योरिटी का मसला, सॉरी, एक पेंडेमिक थी और दूसरा सिक्योरिटी का मसला। पेंडेमिक जाहिर बात है कोविड का क्राइसिस था, और अभी ये जो पेंडेमिक, अभी ये जो सिक्योरिटी में लॉ एंड ऑर्डर के मसले हुए तो इसकी वजह से CPEC स्लो हुआ।